इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पटना एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। बाबू वीर कुंवर सिंह पार्क में माल्यार्पण करने पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। अजान वर्सेस हनुमान चालीसा को लेकर मुंबई में मचा हंगामा। इफ्तार में शामिल हुए सीएम, 5 साल बाद पैदल पहुंचे राबड़ी आवास। और दिल्ली हिंसा पर बिहार आप प्रवक्ता ने कहा, ऐसी घटना का पार्टी समर्थन नहीं करती। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पटना एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभिवादन कर स्वागत किया। साथ ही इस मौके पर बिहार के शिक्षा व संसदीय कार्य मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी, जल संसाधन सह सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री श्री संजय कुमार झा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद श्री संजय जायसवाल एवं पूर्व सांसद डॉक्टर सीपी ठाकुर सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। आर ब्लॉक स्थित बाबू वीर कुंवर सिंह पार्क में माल्यार्पण करने पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वीर कुंवर सिंह की याद में बहुत पहले से आयोजन किया जा रहा है, काफ़ी पहले भी कार्यक्रम किया है। बीच में 2 साल कोरोना वायरस था तो नहीं मनाया गया। नीतीश कुमार ने अपनी इच्छा जाहिर करते हुए कहा कि हम शुरू से कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर बाबू वीर कुंवर सिंह का कार्यक्रम करना चाहिए। देखिए और क्या कुछ कहा सीएम नीतीश कुमार ने। माननीय उप मुख्यमंत्री प्रसाद माल्यार्पण कर रहे हैं। आज बाबू वीर कुंवर सिंह के याद में सब कुछ आयोजित किया जाता है और ये बिहार में बहुत जमाने से किया जा रहा है। ये सब तो आपको मालूम है और उसी सिलसिले में हम लोग आते ही हैं और इस सिलसिले में हम लोगों ने काफ़ी पहले कार्यक्रम किया है। अब बीच में 2 साल जो कोरोना का दौर चला गया था तो आज फिर आने का मौका मिला है तो बड़ी खुशी हुई है। और जानते हैं बाबू वीर कुंवर सिंह का जो योगदान है इस देश में आज़ादी की लड़ाई सबसे पहले उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा गया था। आप समझ लीजिए 1857 की बात है और जो उस तरह से पूरा लगभग 1 साल के करीब में वो लड़ाई लड़ी और देश के किस किस हिस्सों में नहीं गए और उस समय के जो फोर्स में थे, पुलिस में थे, आर्मी में थे, उसमें से कुछ लोग जो भारत के थे उन्होंने रिवोल्ट किया था और इनके साथ थे। तो कितनी बड़ी बात है, जो पुराना ऐतिहासिक चीज़ है। आप सब जानते हैं कि इस विषय पर कितना कार्यक्रम उन्होंने किया, उन सारी बातों को भी रखा है। तो हम लोग तो करते ही रहते हैं और यहाँ भी देखिए, यहाँ पर हम लोग इनको स्थापित किए। पहले हम थे बीच में, अब यहाँ करके और पूरा का पूरा एरिया को इन्हीं से नामकरण कर दिया। इसका किस तरह से विकास कर रहे हैं, खेल कूद से लेकर के एक एक चीज़ का सब कुछ किया जा रहा है ताकि नई पीढ़ी को मालूम हो कितनी बड़ी इनकी भूमिका। तो नई पीढ़ी के लिए, और आप जानते हैं कि हम लोग तो मैंने बच्चों के पढ़ाई में भी इनकी जो भूमिका है उसको शामिल किए ताकि सबको मालूम होता रहे
कि बाबू वीर कुंवर सिंह का कितनी बड़ी भूमिका रही। तो सब कुछ रहा है तो हम लोग तो अपने बिहार में मनाते ही हैं, लेकिन एक भी चीज़ है, हमारी इच्छा शुरू से रही, आज से नहीं, हम शुरू से कह रहे हैं इसको तो राष्ट्रीय स्तर पर करना चाहिए। बाबू वीर कुंवर सिंह की जो भूमिका थी, अब कोई बिहार में किए थे, वो तो पूरे बिहार के बाहर भी दूसरे राज्यों में भी गए थे ना। इसलिए हम लोग आज से नहीं, बहुत जमाने से कह रहे हैं कि इनके कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर किया जाना चाहिए, ताकि सबको मालूम होना भाई आज़ादी की लड़ाई कब से शुरू हुई। अंग्रेजों का राज था तो कब से आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई, और सबसे पहले उन्होंने जो काम किया, क्या उम्र थी उनकी, सोच लीजिए 80 साल की उम्र में, और उन पर जो अटैक हुआ, इसके बाद भी वो इसके लिए अपना किया, और अंत में उनको जीत तो हासिल ही हुई। और उसके बाद भले ही वो नहीं रहे, एक अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि उनकी जो भूमिका थी, और जिस तरह से, और आप जानते हैं समाज के सभी तबकों को जोड़ करके चलते थे। अजान के विरोध में हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर महाराष्ट्र में राजनीति गरमाई हुई है। शनिवार को इसी मुद्दे पर मुंबई में जोरदार हंगामा देखने को मिला। मुंबई में हनुमान चालीसा के जाप को लेकर विवाद में शनिवार को शिव सैनिकों ने निर्दलीय सांसद नवनीत राणा के खाड़ स्थित आवास के बाहर भारी हंगामा किया। देखिए पूरी रिपोर्ट। बता दें कि नवनीत राणा ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का जाप करने का ऐलान किया था, जिसके बाद शिव सैनिक भड़क गए। नवनीत राणा ने सुबह 9 बजे का समय दिया था, लेकिन इससे पहले ही भारी संख्या में शिव सैनिक उनके घर के बाहर पहुंचे और हंगामा शुरू कर दिया। नवनीत राणा ने कहा कि कोई हमला होता है या व्यवस्था बिगड़ती है तो इसके लिए पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार है। हमें मातोश्री जाने से कोई रोक नहीं सकता। कहा कि सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है। पति रवि राणा ने कहा कि हम लोग मातोश्री जाने वाले थे, हमें घर के बाहर रोका जा रहा है। अगर हनुमान चालीसा के लिए ठाकरे से परमिशन लेनी पड़ रही है तो ये दुर्भाग्य है। राणा दंपत्ति ने कहा कि बजरंगबली की ताकत हमारे साथ है, हम हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए जाएंगे, कोई हमें रोक नहीं सकता। नवनीत के पति रवि राणा भी निर्दलीय विधायक हैं। दोनों ने मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की बात कही थी। इसके बाद मुंबई पुलिस ने उन्हें नोटिस जारी किया था। नोटिस मिलने के बावजूद नवनीत व उनके पति हनुमान चालीसा के पाठ पर अड़े हुए थे। राणा दंपत्ति के फैसले के बाद सीएम के बंगले मातोश्री के बाहर सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है। खबरों के अनुसार राणा और शिव सैनिकों के बीच टकराव को रोकने के लिए मालाबार हिल्स में मुख्यमंत्री के अधिकारी का आवास वर्षा के बाहर भी भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। शिवसेना के नेताओं ने राणा दंपत्ति को हनुमान चालीसा का जाप करने के लिए मुंबई आने की चुनौती दी थी। चेतावनी दी थी कि उन्हें शिव सैनिक करारा जवाब देंगे। जानकारी के अनुसार दंपत्ति की जिद को देखते हुए खाड़ पुलिस ने बडनेरा से राणा दंपत्ति को नोटिस जारी किया था। नोटिस मिलने के बाद राणा दंपत्ति ने कहा कि वह विरोध झेलने को तैयार हैं, लेकिन फैसला नहीं बदलेंगे। कहा था कि शनिवार सुबह मातोश्री जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि सुरक्षा व्यवस्था बिगड़े, इसके लिए हमने वहां लोगों को वहां आने से मना किया है। नवनीत ने कहा कि हिंदुत्व के कारण ही उद्धव ठाकरे सीएम पद पर हैं, लेकिन अब वह अपनी विचारधारा को भूल गए हैं। रवि राणा ने कहा कि मैंने हनुमान जयंती पर सीएम को हनुमान चालीसा के पाठ में आमंत्रित किया था, लेकिन वह विदर्भ नहीं आए। शिवसेना सांसद संजय राउत ने मीडिया से कहा कि हनुमान चालीसा का पाठ करना और रामनवमी मनाना आस्था का विषय है, ना कि दिखावे का। कहा कि राणा जैसे लोग भाजपा के लिए नौटंकी और स्टंट करने वाले पात्र हैं। लोग इस तरह के स्टंट को गंभीरता से नहीं लेते। उन्होंने राणा दंपत्ति को बंटी और बबली करार दिया। महाविकास अघाड़ी सरकार की घटक एनसीपी ने विधायक राणा की घोषणा को लेकर कहा कि राणा दंपत्ति सरकार को अस्थिर करने और सांप्रदायिक तनाव को फैलाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। समाचारों में अब वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Luhianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology,
So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। 22 अप्रैल को राजद के द्वारा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसमें सीएम नीतीश कुमार भी शामिल हुए थे। आरजेडी की इफ्तार पार्टी में शामिल होने पर सीएम ने कहा, इसको पॉलिटिक्स से मत जोड़िए, पॉलिटिक्स का कोई मतलब नहीं है। इस तरीके की इफ्तार पार्टी में सभी को आमंत्रित किया जाता है। सरकार की तरफ से भी शुरू से यह परंपरा चलती आ रही है। कोई भी बुलाएगा, आमंत्रित करेगा तो जाते ही हैं। सबको बुलाता है, अलग अलग पार्टी के लोग भी करते हैं। उन्होंने बुलाया, हम गए, सम्मान तो व्यक्त करना ही चाहिए। देखिए पूरी खबर। 22 अप्रैल को राजद के द्वारा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। वहीं तेजस्वी यादव की इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार के हिस्सा लेने के बाद से बिहार की राजनीति में चर्चाओं का दौर जारी है। इधर सीएम नीतीश कुमार ने शनिवार को सफाई देते हुए कहा कि इफ्तार पार्टी में निमंत्रण मिला था तो गए थे, यह परंपरा रही है, इसका कोई राजनीतिक मतलब नहीं निकालना चाहिए। इफ्तार पार्टी तो सरकार की तरफ से भी हम लोग शुरू से करवा रहे हैं। सभी दलों के नेताओं को बुलाया जाता है, दूसरी पार्टी वाले भी करवाते हैं, तो निमंत्रण मिलता है तो इसका सम्मान करना ही चाहिए। बताते चले कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारी सुरक्षा के बीच शुक्रवार को तेजस्वी की इफ्तार पार्टी में शिरकत की थी। इफ्तार पार्टी में चिराग पासवान, बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन और राबड़ी देवी भी मौजूद थी। गौरतलब है कि इससे पहले पिछली बार गठबंधन टूटने से कुछ दिन पहले 2017 में राबड़ी देवी के आवास पर आयोजित इफ्तार में नीतीश कुमार उपस्थित हुए थे। बिहार विधान परिषद के नेता और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अवधेश नारायण सिंह भी तेजस्वी की इफ्तार पार्टी में पहुंचे थे। तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव और लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती भी इफ्तार पार्टी में थी। नीतीश कुमार द्वारा इफ्तार में हिस्सा लेने के बाद जारी चर्चाओं के बीच बीजेपी नेता और राज्य के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि राजद के लोग क्या बोलते रहते हैं, इस पर हम लोग ध्यान नहीं देते। हम लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लंबे समय से एनडीए की सरकार चला रहे हैं। बिहार को हम लोगों ने बदलने का काम किया है। इफ्तार में शामिल होना तो अच्छी बात है। इस मुद्दे पर राजनीति कयास लगाना मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने जैसा है। इस तरह के आयोजनों के ऊपर ऐसी चर्चा करना दुखद है। बता दें कि हाल ही में नीतीश कुमार ने सुशील मोदी की दी हुई इफ्तार पार्टी में भी शिरकत की थी। सुशील मोदी पहले विधायक के रूप में, फिर उप मुख्यमंत्री के रूप में इफ्तार का आयोजन करते रहे हैं। सुशील मोदी ने बुधवार को सांसद के रूप में इफ्तार का आयोजन किया। मोदी बिहार में पिछले 30 वर्षों से इफ्तार की दावत आयोजित करते चले आ रहे हैं। इस तरह की इफ्तार पार्टी में तो सबको निमंत्रित किया जाता है। सरकार की तरफ से भी हम लोग शुरू से करवा रहे हैं, परंपरा जब से हम हैं तब से कराते हैं। सभी पार्टी के लोगों को, सब लोगों को बुलाते हैं। दूसरे पार्टी के लोग भी करते हैं, सबको बुलाते हैं। उसमें तो कोई भी बुलाएगा और आमंत्रित करता है तो जाते ही नहीं जी, और उसमें सबको बुलाता है। हर अलग अलग पार्टी के लोग भी करते हैं, तो भाई उनके द्वारा आमंत्रित किया गया तो गए, तो उस पर तो सम्मान तो व्यक्त करना ही नहीं चाहिए भाई। श्रद्धा जो उनका पर्व चल रहा है तो ऐसे अवसर पर तो हम लोग करते ही नहीं, तो इसलिए गए। उसका राजनीति से क्या मतलब? आम आदमी पार्टी के बिहार प्रभारी अजयेश यादव ने बिहार में बढ़ते अपराध, भ्रष्टाचार, शिक्षा की बदहाल स्थिति के लिए नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। आप प्रभारी ने कहा कि जिस तरह से दिल्ली में आपके द्वारा बेहतर सरकार चलाई जा रही है, दिल्ली और पंजाब की तरह बिहार में भी आम आदमी पार्टी जल्द स्थिति बदलेगी। 2024 की रणनीति पर चुनाव प्रभारी ने कहा, अब हम हर चुनाव लड़ेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे, गांवों में विकास को पहुंचाएंगे। वहीं जहांगीरपुरी के मामले पर आप पार्टी ने कहा कि ऐसी घटना का पार्टी समर्थन नहीं करती। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, वहां कोई झगड़ा नहीं है, जो भी हुआ वो गलत हुआ था। दिल्ली सरकार अमन चैन की बातें करती है। आम आदमी पार्टी कहीं भी तटस्थ नहीं है। आप जानते हैं दिल्ली में क्या
पूरे देश में जगह जगह पर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। आम आदमी पार्टी कभी इस तरह की घटना का समर्थन नहीं करती और जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। मामला अब सुप्रीम कोर्ट में भी है और दिल्ली सरकार की तरफ से भी अपनी तरफ से कल भी हमारे 2 विधायक और कुछ साथी वहाँ गए थे, परसों भी गए थे। उससे पहले हालात ये थे कि वहाँ सब मिल के रहना चाहते हैं, वहाँ कोई झगड़ा है ही नहीं। सच्चाई अगर आप देखेंगे तो वहाँ कोई झगड़ा नहीं था, भाईचारे में सारी दुकान खुली हुई थी, सारे लोग इकट्ठे थे। अमन चैन की कमेटी पहले दिन से ही वहाँ मीटिंग कर रही है पुलिस के साथ मिलके, लेकिन ऐसा दिखाया जा रहा है कि जैसे वहाँ क्या हुआ, जो हुआ उस दिन बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और उसकी जांच जैसे आज कोर्ट में भी चली गई है बात, बहुत सारी जगह है। तो दिल्ली सरकार तो हमेशा अमन चैन भाईचारे की बात करती है, हम तो कभी किसी माहौल को खराब करने की बात जब भी इस तरह की घटनाएं घटती है आप केंद्र सरकार के मत्थे तोड़ देते हैं कि भाई लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में है, मैं क्या करूं। नहीं तो है भी उनके हाथ में। कोऑर्डिनेट कौन करेगा? नहीं, कोऑर्डिनेट हम तो करने को तैयार है, कोई कराए तो सही। विधायक वहाँ जाए, क्षेत्र में जाए, उसको जाने ना दिया जाए। जैसे घटना घटती है कोई जाए तो उसको कह दे कि भाई ये पहले से प्लानिंग करते हैं कि माहौल ख़राब करने के लिए आए हैं, इनको पकड़ो। तो ऐसे नहीं होता। पुलिस हमारे पास नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर हमारे पास नहीं है, सचमुच में है। लेकिन आप ये देखिए फिर भी वहाँ सब मिलके पूरे मोहल्ले में बैठकर अमन चैन की आपस में गले मिल रहे हैं लोग और वो कस्में खा रहे हैं हमें भाईचारा खराब नहीं करना। और वहाँ बिल्कुल शांति है, आपस में कोई भी भाईचारे में कोई कमी नहीं है। ये तो मीडिया में हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं, ये हो गया वो हो गया, क्योंकि हमारे बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने, बहुत सारे वॉलंटियर ने, संजीव झा जी ने, हमारे पवन शर्मा जी जो आदर्श नगर के विधायक है, सबने वहाँ दौरा किया। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पटना एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। बाबू वीर कुंवर सिंह पार्क में माल्यार्पण करने पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। अजान वर्सेस हनुमान चालीसा को लेकर मुंबई में मचा हंगामा। इफ्तार में शामिल हुए सीएम, 5 साल बाद पैदल पहुंचे राबड़ी आवास। और दिल्ली हिंसा पर बिहार आप प्रवक्ता ने कहा, ऐसी घटना का पार्टी समर्थन नहीं करती। आज के लिए बस इतना ही। ताजा 3 खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।